सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। एंड फाइनली एक काम जो मैं इतने टाइम से पेंडिंग कर रहा था, मुझे करवाना था बहुत टाइम से, वो आज फाइनली हो गया है। मैंने आज अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लिया है। मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से इस चीज़ को मैं वो कर रहा हूँ, पेंडिंग, बट हाँ फाइनली हो गया है। क्योंकि यार जब 1.5-2 साल मेरा पहले घर पे रूटीन चेकअप वगैरह के लिए बंदा आता था, एक वो हमारी पूरी फैमिली वगैरह का ब्लड टेस्ट वगैरह लेता था। और उस टाइम पापा ने भी मुझे ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था कि हम अपनी गाड़ी वगैरह की हर रेगुलरली सर्विस करवाते हैं, पर अपनी बॉडी जो इतनी एसेंशियल है उसकी नहीं करवाते। तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आई वाज लाइक की बात तो सही है। तो उसके बाद से मैंने सोचा था कि मैं हर 6-8 महीने में अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाऊंगा, और 1-2 बार तो मैंने करवाया था, बट वो ये कि वो काफी टाइम से पेंडिंग हो गया था। बट सीन है, मुझे आजकल में अपने वो स्किन वाले डॉक्टर के पास जाना है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है। पता नहीं तुम्हें याद होगा, मैंने पिछले साल व्लॉग में बताया था कि ठंड में मेरी उंगलियां बड़ी स्वेलिंग वाली चीज़ हो जाती है, मुझे मेरी पैर की उंगलियां बहुत लाल और स्वेल हो जाती हैं। वो ठीक हो गई प्रॉब्लम, बट वो मेरी उंगलियां ठीक होने के बाद थोड़ी डार्कर सी हो जाती है, बड़ा अजीब सा हो जाता है। फिर मैं बहुत टाइम से उनको स्किन वगैरह दिखाने भी नहीं गया था, तो मैंने कहा भाई चले जाता हूँ, आजकल मैं जाऊँगा। सो मैं जब लास्ट टाइम उनके पास गया था तो ही वाज लाइक कि ब्लड टेस्ट वगैरह तूने कब करवाया था। तो मैंने कहा सर टाइम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आदर्श अपना करवा लिया कर, विटामिन डी, B12 ये सब। तो अब जाना ही था, तो आई वाज लाइक कि भाई अब तो एक अर्जेंसी आ गई चीज़ में। तो जब अर्जेंसी आ जाती है तब हम आधे से ज़्यादा काम अपने निपटा लेते हैं। तो यार मोटी बात, आज ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया है। तुमने भी अगर 2-3 साल में नहीं करवाया तो एक बार करवा सकते हो। अपना KFT LFT ये सब तो करवा ही सकते हो। खासकर अपने पेरेंट्स का तो ज़रूरी है भाई। तुम करवाओ ना कराओ, अपने पेरेंट्स को बोल दिया करो कि वो अपने रेगुलरली लाइक KFT LFT ये सब करवा लें। मुझे याद है जब 2 साल पहले मेरी बहुत फटती थी ये नीडल से, अभी भी फटती है, बट अभी मैं काइंड ऑफ उस पर वो कर लिया है, उसको उस फियर को थोड़ा अनलॉक कर दिया मतलब उस पर थोड़ा वो ठीक कर दिया उस फियर को। वरना पहले मेरी बहुत ज़्यादा फटती थी ये ब्लड टेस्ट वगैरह ये सबसे। तो जब 2 साल पहले मेरी फट रही थी तो मम्मा ने करवा ले तू ये सब प्रोटीन क्रिएटिन ये सब लेता रहता है। मैं आई थिंक 1.5 साल हो गया था मुझे लेते हुए। तो उस टाइम मैं भी नूब था, तो मैंने कहा ना बात तो सही है, हम बोलते तो हैं बट प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई क्रिएटिन कुछ इफेक्ट करता नहीं करता। और मेरी रिपोर्ट वगैरह सारी एकदम नॉर्मल आई थी, और मुझसे साल हो गया था मुझे क्रिएटिन लेते हुए। तो मेरी ये भी तुम्हारे लिए बताऊं कि भाई क्रिएटिन सेफ है अगर तुम्हें कुछ हो तो। इस बारी मैंने अपना वो भी करवा लिया, अपना टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी करवा लिया। बिकॉज मैंने बहुत पहले कुछ करवाया था तो कुछ 450-500 समथिंग कुछ आया था। लोअर से 300 होता है, बट 400 भी बहुत बेकार ही है भाई। तुम्हारा कम से कम 600 से 800 होना चाहिए अगर बेसिक डिसेंट करो तो। 800 पुराने ज़माने में 800 कम माना जाता था। मैंने कहीं किसी स्टडी में सुना था कि 800-900 वाले को कहते थे कि भाई तुम्हारा लो है, पर एवरेज करते करते 300 का एवरेज हो गया। सो यार वो भी देखेंगे कि मेरा क्या है क्या नहीं है भाई। एंड यार भाई बात करें आज वर्कआउट की, तो आज हमारा बैक डे। मैं यूजुअली बैक डे के लिए अपने एनी टाइम फिटनेस ही जाता हूँ। तो यहाँ हम दूसरे वाले जिम जाने वाले हैं, और मेरे बैक डे में मैंने 2-3 एक्सरसाइज कुछ नहीं ऐड किए हैं और छोटे मोटे ट्विक्स किए हैं, जो ऑनेस्टली भाई मैंने लास्ट हफ्ते किए थे। तो भाई लास्ट हफ्ते वो सारी एक्सरसाइज करने के बाद मुझे लिटरली ऐसे हुआ था कि यार नेक्स्ट बैक डे कब आएगा। मतलब मुझे चेस्ट के साथ ये चीज़ हुई है, मुझे आर्म डे के साथ ये चीज़ हुई है, बट मुझे नहीं लगता कि बैक डे को मैं ऐसे कुछ एंजॉय करता हूँ, या कभी ऐसा आया होगा बहुत टाइम में कि भाई यार नेक्स्ट बैक डे कब कर पाऊंगा। तो आज फाइनली वो फीलिंग थी, तो आई वाज लाइक हाँ तुम्हें भी दिखाऊं भाई, तुम भी वो फीलिंग लो। वो कुछ एक्सरसाइजेस, वो कुछ चेंजेस तुम्हें भी काम आएंगे, स्पेशली जिसको प्रॉब्लम होती है अपने बैक के साथ माइंड मसल वगैरह कनेक्शन करने में। सो एक बार कोई घर जाते हैं भाई, खाली पेट ब्लड टेस्ट करवाएं, फिर बात करते हैं। चलो भाई अपना शेक वेक हो गया रेडी, और इसके मैक्रोज में स्क्रीन पे डाल दूंगा। और मोटा बताऊं तो मैंने इसमें डाला है, वैसे भी पहले पी लेता हूँ, वरना जो ओट्स हैं वो थोड़े सेटल हो जाते हैं, जिससे वो शेक को थोड़ा थिक कर देते हैं। तो इसलिए बना के फटाफट पी लिया करो। मोटी चीज़ें तो इसमें बेसिक्स ही है, मिल्क है, ओट्स है, बनाना है, और क्रिएटिन डाल देता हूँ मैं। वर्कआउट से पहले पीऊँ बाद में पीऊँ, क्रिएटिन वाला डाल देता हूँ मैं इसमें। प्लस जिस दिन मुझे ज़रूरत हो या मुझे फील हो कि भाई ग्लाइकोजन स्टोर्स कम है, या मुझे लगता है कि भाई आज ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं इसमें 5 to 10 ग्राम्स ऑफ हनी भी डाल देता हूँ। पर ये ऑप्शनल होता है, मैं रोज़ नहीं डालता। और क्योंकि मैं इसमें कॉफ़ी वगैरह भी डाल देता हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट अपने वो ओवरनाइट ओट्स वाला टेस्ट मिल जाता है एक शेक की फॉर्म में। प्लस एंड में मैंने इसमें डाला है 1 स्कूप ऑफ बायोजेन परफॉर्मेंस वे PR चोको फज फ्लेवर, जिसके हर स्कूप से तुमको मिल जाएगा 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो वो ट्रेडिशनल 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से काफी ज्यादा है। और हर स्कूप से हमें एडिशनल 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, जो हमारी स्ट्रेंथ और रिकवरी को एनहांस करने में हेल्प करेगा। प्लस इसके साथ इसमें ऐड किया गया है 50 mg ऑफ एस्ट्रोजन, जो हमारे गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करके बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यार तुम इसे नीचे दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हो, और हमेशा की तरह चेकआउट के टाइम यू कैन यूज माई कोड आदर्श MB टू सपोर्ट मी एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑल्सो शेक खत्म होने के बाद थोड़ा पानी वानी डाल के और पी लिया करो, थोड़ा सा भी, क्यों प्रोटीन छोड़ना। सो या शेक हो गया हमारा खत्म,
एंड आज हमने प्रशांत को ही बुलाया यार, आई थिंक आधे घंटे तक में आता होगा वो, क्योंकि आई वांटेड कि मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना वर्कआउट वगैरह कर पाऊँ, तुम्हें दिखा पाऊँ जो एक्सरसाइजेस की मैं बात कर रहा था। प्रशांत भाई हमारी उस चीज़ में हेल्प करेगा, और काफ़ी टाइम भी हो गया यार उसके साथ शूट वगैरह किए, तो यार मज़ा आने वाला है। और मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होके आता हूँ, ये शेक वगैरह पीने के बाद थोड़ा सीन फास्ट हो जाता है। कुछ पूछा मैंने कुछ, मिलते हैं। A few moments later. सो भाइयों थोड़ा सा चेंज इन प्लान हो गया। मैंने एक्चुअली 2 अपॉइंटमेंट ली थी अपने स्किन वाले डॉक्टर की, एक मैंने दिन की ली थी और एक शाम की ली थी। तो मुझे था कि ब्लड रिपोर्ट्स मेरी लेट आएंगी तो शाम को चलाऊंगा 4-5 बजे। बट भाई शेक पीने के बाद जब मैं वॉशरूम में अपना काम वाम कर रहा था तो तब मेरे को मैसेज आया कि ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आ जाऊँ, कह रहे आ जाओ। तो मैं चला गया अपने फेवरेट डॉक्टर के पास, क्योंकि भाई फेवरेट और बढ़िया डॉक्टर इसलिए क्योंकि उन्होंने लिटरली मेरी जर्नी देखी है। आई रिमेम्बर जब 4-5 साल पहले 2016-17 में गया था इनके पास, और मेरी स्किन इतनी बुरी हालत में थी भाई। मैंने आई थिंक मैं अपने चैनल पे 1-2 बार दिखाई भी हुआ मेरी स्किन की हालत। उस टाइम में बिल्कुल सारा इनसिक्योरिटी सब चीजें आ गई थी मेरे अंदर। तो मैं इन पे चला गया था, मैंने कहा सर खुद देख लो सर, मेरा सब चला गया, कॉन्फिडेंस ये सब बेकार हो गया। तो उन्होंने काफी हद तक मेरी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी थी, एकदम क्लियर आउट। और फिर जब मैं यूट्यूब वगैरह करने लग गया अपना, मैं कुछ महीने पहले इन पे गया था, तो मैंने कहा था कि सर ये भी आयरॉनिकल है कि मैं पहले अपनी स्किन इनसिक्योरिटी लेके आपके पास आया था, और अब मुझे यूट्यूब पे जो मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं वो आते हैं मेरी स्किन से रिलेटेड कि भाई आप स्किन के लिए क्या करते हो, आपकी स्किन अच्छी है, ये सब। तो मुझे उस टाइम बहुत कमेंट्स आते थे, अभी भी कई बार आते हैं। सो मैंने बताया, मैं कहा सर थैंक यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो कैसे दिखा अपना यूट्यूब वगैरह ये सब, इनको दिखाई ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह, तो इन्होंने भी कहा कि ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सही है, बल्कि तो बढ़िया ही है। मेरा विटामिन डी भी हायर साइड पे था, जो इवन टेस्टोस्टेरोन भी है वो भी हायर साइड पे था। यूजुअली जो मैंने देखा उसका मार्क था 2 पॉइंट समथिंग और 9.9 के बीच होना चाहिए, और मेरा था 6.6 समथिंग कुछ था, मतलब हायर साइड पे ही है। सो विच वॉज गुड। वो भी कह रहे अरे आदर्श तो टेस्टोस्टेरोन सही है। बट आज के दिन के जो काम थे, जो मुझे था कि भाई फुली पैक्ड है, वो ऑलमोस्ट सारे निपट गए हैं। ब्लड टेस्ट करवा लिया है, स्किन डॉक्टर पे चले गए हैं, एंड अब बारी है, एक सेकंड, एंड अब बारी है हमारे फेवरेट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ द डे की, जो है जिम। मैंने प्रशांत को भी बोला था कि भाई थोड़ा 15-20 मिनट लेट आइयो। अब हो गया फ्री, वो भी थोड़ी देर में आई थिंक घर पहुंच ही जाएगा, एंड अब मजा आने वाला है। चलो एक्साइटेड मैं ऐदा। अभी इजी रहता है ना, अगर अभी माइक का भी होता वो भी सेटअप वगैरह करते रहते। सो आज प्रशांत आ गया है। हाय भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई थी क्योंकि प्रशांत ने शूट के बीच मुझे कुछ कह दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये था सीन कि मैंने बताया था कि लास्ट में भाई थोड़ा इंजरी वाला सीन वगैरह हो गया था, तो मैं उसमें था। और फिर प्रशांत का भी ये वहाँ चला गया था अपना गुड़गांव वगैरह, उसका जॉब का भी सीन, तो उसकी वजह से ये भी थोड़ा बिजी रहता था। बट इसका भी फाइनली अब ये आज़ाद है। इसने मुझे बोला है कि ये थोड़ा वहाँ पे मुँह लात मार के आया वहाँ पे जॉब पे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो को भी टाइम हो गया है अपना लास्ट शूट करे, बड़ा टाइम हो गया। आर्म डे। हाँ। अब पहले अगर तुम वार्म अप के लिए मुझे कहते कि आप क्या प्रेफर करते हो, मैं क्या करता हूँ पर्सनली, तो मैं यूजुअली सिर्फ बेसिक डायनामिक स्ट्रेचिंग वगैरह करता था, और वही बेसिक स्टफ, थोड़ा हाथ हिला लिए, ये कर लिए। बट भाई जब से थोड़ा ये ठंड वंड का बढ़ गया है, तो मैंने नोटिस किया है कि भले तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाए वार्म अप में, बट वो फिर बेटर है उससे कि तुम प्रॉपरली अच्छे से वार्म अप हुए नहीं हो, तुम्हारे जॉइंट्स अच्छे नहीं है और तुम अपनी एक्सरसाइज पे लग गए। कुछ को हो सकता है कि ज़्यादा नीड ना हो वार्म अप वगैरह की, बट अगर तुम्हें लगता है कि भाई वार्म अप की ज़्यादा ज़रूरत है तो थोड़ा हल्का अपने आपको एग्जॉस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे तो बेटर है भले कि तुम हल्का बेसिक वगैरह करें और तुम्हारी बॉडी वार्म अप ही नहीं है। तो इसलिए मैं 2 चीज़ें करता हूँ बैक वर्कआउट्स में, तो मैं हेल्प करेगा। एक तो मैंने पुलअप करना शुरू किया है, इसको मैं एक्सरसाइज काउंट नहीं करूंगा, इसके मैं एक ही वो करता हूँ 5 से 10 रैप के, जस्ट टू गेट इन द जोन और वो माइंड मसल कनेक्शन बेटर मिले। और एक मैं करता हूँ क्या कहते हैं इसको, पुलोवर्स। इसका एक सेट करता हूँ ताकि मेरी बैक अच्छे से एकदम पता हो कि भाई आज बैक तेरे को मैं ट्रेन करने वाला हूँ। एक वार्म सेट कर रहा हूँ। फुली वार्म अप भाई। हाँ, अब बात रही वर्कआउट की, तो मैं हमेशा से बोला है कि तुम्हें टोटल वीकली एक मसल ग्रुप के 10 से 20 सेट करने चाहिए, या वो ऑप्टिमल वे है। उसमें तुम अच्छी खासी हाइपरट्रॉफी कर सकते हो, टोटल 10 to 20 सेट्स। अब या तो तुम उसे 2 वर्कआउट में डिवाइड कर लो 10-10 ईच, या तो तुम एक ही वर्कआउट में कर सकते हो 16 to 20 सेट्स। तो मैंने क्या सीन किया है कि मैं अपनी चेस्ट और बैक को एक ही दिन ट्रेन करता हूँ पूरे वीक में, और उसके टोटल 16 सेट कर लेता हूँ। और जो बाकी मेरे थोड़े वीकर मसल या लैकिंग मसल ग्रुप है लाइक शोल्डर और आर्म्स, उनको मैं 2 दिन में डिवाइड करता हूँ। तो आज मैंने 16 सेट्स को 5 से 6 एक्सरसाइज में वो किया डिवाइड, जिसमें 2 रोइंग मूवमेंट है, 2 वर्टिकल पुल है और 2 पुलोवर्स हैं। सो या ये बेसिकली तुम कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक हाई वॉल्यूम डे हो गया, बैक डे। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं यही फॉलो करने वाला हूँ, बट हाँ कुछ टाइम अगर ये सही रहा तो यही फॉलो करूँगा, क्योंकि चेस्ट तो मैंने करी कल, तो चेस्ट में बहुत मज़ा आया। सो आज बैक का भी करके देखते हैं। सो या हमेशा की तरह स्टार्टिंग करेंगे एक अच्छी खासी रोइंग मूवमेंट के साथ, जो मेरी फेवरेट है मशीन रोज। तो या बैक अप अच्छी खासी वार्म फील हो रही है, सो वो करते हैं।
आयो। आप 6 7 8 10 यप। F 12 13 बैंड बज गई भाई। जैसे मैंने बताया शुरुआत की है मैंने मेरी फेवरेट रोइंग मूवमेंट से जो है मशीन रोज। इसका मैं एक वार्म सेट करता हूँ एंड फिर कट्टू 3 वर्किंग सेट्स। और मैं तुम्हें जिम सॉन्ग ऑफ द डे बता देता हूँ। अब ऑनेस्टली आजकल मैं थोड़े अपने ओल्ड स्कूल हिप हॉप वाले बाहर के रैप सुनने लग गया हूँ, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। बट आजकल मैं एक इंडियन हिप हॉप में एक गाना है 100 मिलियन बाय डिवाइन एंड करण औजला, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं यूजुअली डिवाइन का फ़ैन था बहुत बड़ा, पर मैं करण औजला वगैरह के इतना सुनता नहीं था। बट जब मैंने गाना सुना उसकी पहली बार बीट सुनी, बहुत ओल्ड स्कूल ट्रैपी बीट है, बहुत अच्छी वाइब है। फिर मेरे को पहली बार तो ठीक लगा था, बट उसके बाद मैं गाड़ी वाड़ी और जिम में भी एक दो बार सुनने लग गया हूँ। सो यार अगर तुम डिवाइन के फ़ैन हो, करण औजला के फ़ैन हो और ओवरऑल इंडियन हिप हॉप के फ़ैन हो, सो गिव दिस वन अ ट्राई 100 मिलियन बाय डिवाइन एंड करण औजला। अब करते हैं एंजॉय। बॉडी भी हमारी हो गई है वार्म अप, करेंगे 2 और सेट, फिर चलेंगे एक वर्टिकल पुल डाउन पे। वर्टिकल यही होता है ना, तब इसके बाद चलेंगे वर्टिकल पुल डाउन मूवमेंट पे। सो यार मुंडे हाई हर बार जिथे जावा नाल बड़ा बाई हर बार याद इन्ना। जैसे मैंने बताया था आज एनर्जी लेवल सही लग रहे हैं। इस वेट से मैंने लास्ट टाइम आई थिंक 11-12 रेप्स निकाले थे, आज अपने 13 to 14 निकले हैं विद डिसेंट फॉर्म। इसका एक और सेट करेंगे एंड फिर हम जाएंगे अपने वर्टिकल पुल डाउन पे। 1 सेकंड यार। हेलो हेलो मम्मी, मेरे ओवरनाइट ओट्स निकाल दो फ्रिज से। ओके, मैं ओवरनाइट ओट्स पे शिफ्ट हो गया हूँ, तो थोड़ा ठंड में 2-3 घंटे उसको बाहर निकालो तो सही रहता है, वरना फ्रीजिंग मत खाया करो। ये एक और टिप, आज मैं टिप्स के मूड में हूँ। नेक्स्ट सेट इसके बिना टी शर्ट क्या करूँ क्या? अब हमारी एक हो गई है रोइंग मूवमेंट। अब रोइंग मूवमेंट के बाद एक कोई भी पुल डाउन मूवमेंट कर लो। अब मैं पहले सिंगल पुल डाउन करता था, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट दिखाऊंगा। बट उसकी जगह मैंने एक पुल डाउन मूवमेंट में चूज़ किया है। चलेगा ब्रो? उसकी जगह मैंने पुल डाउन मूवमेंट में चूज़ किया अपनी बेसिक स्टैंडर्ड लैट पुल डाउन स्ट्रेट बार। मुझे पहले बहुत बेकार लगता था, इसकी जगह मैं अपनी जो फ्लूइड में मशीन है वो प्रेफर करता हूँ। बट मैंने इसमें 2 चेंजेस किए जिसकी वजह से मुझे अपना वो माइंड मसल कनेक्शन और वो कॉन्ट्रैक्शन बेटर मिला। तुम भी ट्राई करना अगर तुम्हें फील नहीं होता तो। वो 2 चेंजेस हैं। सबसे पहले तो तुम नोटिस करोगे मैं यूजुअली बड़ी वाली ग्रिप की जगह थोड़ा क्लोज रखता हूँ, उससे मैं और बेटर बार को नीचे ला पाता हूँ, बेटर कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा, इंस्टेड ऑफ दिस ग्रिप, तुमने बहुत बार उसमें रील्स में भी देखा होगा कि ये वाली ग्रिप की जगह थंबलेस ग्रिप यूज़ करो। इसका बस बेसिक एडवांटेज ये है कि तुम्हारे फोर आर्म कम एंगेज होता है और तुम वो बेटर कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो अपने उस बार को नीचे। सो या ये 2 चेंजेस बड़े छोटे चेंजेस है, बट इन 2 ट्वीक्स के बाद काफ़ी अच्छा फर्क मिला है। रेप रेंज मेरी मोस्ट प्रॉब्ली सेम ही रहती है यार, 16 से 12 रेप्स। 12 से मैं ट्राई नहीं करता कम करूँ, बहुत मुश्किल होता है, मैं 10 रेप तक ले जाता हूँ। 2 से 3 सेट, 4 सेट नहीं कर रहा अब मैं, 3 सेट ही करता हूँ। भाई अगर तुम्हें बैक करने में कोई भी माइंड मसल कलेक्शन नहीं फील होता ना, ये 2 चेंज करो। मूवमेंट में इसेंट्रिक वाले पॉइंट को स्लो कर दो, स्लो टेम्पो, एंड सेकेंडली अपनी थंबलेस ग्रिप यूज़ करना शुरू कर दो। सो यार सही बताऊँ तो एक रोइंग मूवमेंट मशीन कर लो या एक कोई दूसरे डंबल के साथ कर लो,
कोई एक पुल डाउन मूवमेंट और एक नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। इन 3 मूवमेंट को अगर तुम अच्छे से करोगे ना, यू डोंट रियली नीड सो मच मूवमेंट और सो मच स्टिमुलस। मैं तो एक ही बार ट्रेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं 2-3 बार एक्सरसाइज करूँगा, बट या मेरा पंप बहुत सही हुआ है अभी तो। बट इस एक मूवमेंट के बाद वो पंप गलत हिट करने वाला है और बड़ी प्यारी मूवमेंट है। चलते हैं, आओ। Next movement is unilateral pull downs. Crazy movement. ये मैं 2 वर्कआउट से कर रहा हूँ और जो एक पॉइंट होता है ना कि यार ये बैक डे बड़ी जल्दी खत्म हो गया और नेक्स्ट बैक डे कब आएगा, वो इस एलिमेंट की वजह से मेरे को चीज़ होने लगी है। ये मैंने ऑनेस्टली किसी बाहर के बंदे की वीडियो में देखा था, तो उससे पहले तुम्हें जैसे पता होगा मैं उस पुल डाउन वाली मशीन में केबल रख के यूनिलैटरल पुल डाउन्स करता था, बट ये वाली मैं इसलिए करने लगा हूँ कि इसमें होता है कि रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं पूरा आगे पॉइंट तक जा सकता हूँ और एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर पाता हूँ। सो या बस में एक ही थोड़ा सेटअप वेटअप करना पड़ता है और वहाँ बंदे हमारे कर रहे हैं, दिखा दे एक बार उनको भी। हाँ सो या वहाँ थोड़े बंदे कर रहे हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊँगा। जो हमारी बैक को वाइड करता है ना, जो इसको पता नहीं कुछ टेरेस करके कुछ कहते हैं, शायद टेरेस मेजर कहते हैं, ये वाला पार्ट, इसमें फुली वो एंगेज होता है जिससे तुम्हारी बैक को वो मिलेगी, क्या कहते हैं, थोड़ा बिट। सो या ये करते हुए ऑनेस्टली बहुत कूल लगता है। हाँ 7 8 क्रेजी है इस मूवमेंट भाई। सबसे अच्छी बात, अगर इसमें हाफ रेस्ट भी मारो ना तब भी, क्योंकि केबल की वजह से कांस्टेंट टेंशन है, तो मसल बिल्कुल अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। यही मुझे सही लगता है यूनिलैटरल मूवमेंट्स में, तुम अलग अलग साइड पे पूरा फोकस कर पाते हो। ये भी एक टिप है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है अपनी बैक के साथ माइंड मसल कनेक्शन में, तो यूनिलैटरल मूवमेंट्स को और प्रेफरेंस दो। अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा ना अपना लैट पुल डाउन डबल हैंड, तो इस पर शिफ्ट हो जाओ, या इस पर कर सकते हो या तुम पुल डाउन वाली मशीन पे भी कर सकते हो। बट क्रेजी भाई, ऊपर से ऑनेस्टली ये करते हुए बहुत कूल लगता है। अभी मैं फुटेज भी चेक करूँगा, बट क्रेजी पंप अच्छा आ गया। पहले ये आते नहीं थे, अब यहाँ ही डेफिनेशन आने लगी है जब से मैंने अपने यूनिलैटरल ऐड किया। या तुम देख सकते हो सेपरेशन जो है।